अस्सलाम वालेकुम। ये बात लिख के रख लीजिए कि ब्रॉडशीट के लिए जो कमेटी या बराए नाम कमीशन बन रहा है उसके सरबराह अगर जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद रहते हैं तो इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता, और मेरे ख़्याल में उनको इसीलिए सरबराह बनाया जा रहा है कि कोई नतीजा निकले ही ना। पहली बात तो ये है कि अल्टीमेट ज़िम्मेदारों में अगर आप देखेंगे तो किरदार तो इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिविलियन भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी कुछ लोगों ने फ्रॉड किए, बहुत सारे लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा किया। फिर इसमें बहुत सारे सिविलियन का भी किरदार आया सामने, जो मुख्तलिफ प्रोसिक्यूटर जनरल है उस वक़्त का, फ़ारूक आदम वग़ैरह। लेकिन असलन तो अगर आप देखें तो ज़िम्मेदारी 5 ताकतवर लोगों की बनती है। वो तो मैं एक अलग वीडियो ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस तरह इस पूरे मामले के ज़िम्मेदार 5 जर्नल साहिबान हैं रिटायर्ड। लेकिन जस्टिस अज़मत सईद मेरे ख़्याल में इस ओहदे को कबूल करके अपनी बारे में इस राय पे मोहर तस्दीक सबत कर रहे हैं कि उनका माजी का किरदार भी कोई काबिल रश्क नहीं था, और अब भी वो इस मनसब के लिए सबसे ज़्यादा नाअहल हैं। अब अखलाकियात का तकाज़ा तो ये होता है, हमने देखा है कि लोअर कोर्ट्स में भी अगर किसी जज पे कोई फ़रीक एतराज़ कर लेता है तो वो ख़ुद उससे अलग हो जाते हैं, मुकदमा किसी और को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन जस्टिस अज़मत सईद, जिनको हुकूमत के सिवा बाकी पूरी अपोजिशन जमातों ने और मीडिया ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो माज़रत नहीं कर रहे हैं, और अब उन्होंने एक ऐसी बचगाना बात कह दी है कि अभी तो मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर मैं माज़रत कैसे करूं। अब ज़ाहिर है कि क्या आप नोटिफिकेशन के बाद माज़रत करके अपनी अहमियत बढ़ा के और हुकूमत को एम्बेरस करना चाहते हैं? आपको जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप माज़रत कर लीजिए और कौम के सामने ले आइए कि आपको ये मनसब काबिल कबूल नहीं है। बतौर जज ज़ाहिरी बात है, हम सबको पता है कि उनका किरदार वो कोई काबिल रश्क नहीं रहा। उसको बड़ा एंटी नून लीग समझा जाता है, पीपल्स पार्टी को भी उस पर एतराज़ है, व्हाट्सएप जैसे मामलात में भी उनके नाम आते हैं। उनके कई फ़ैसले और उनके कई रिमार्क्स भी इसके नुमायाँ मिसालें थी कि वो एक बहरहाल किसी हद तक बायस का शिकार जज हैं। और फिर ख़ुद जो ये वाला मामला है इसमें वो किसी वक्त पे एक किरदार रहे हैं, और वो नैब के साथ प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और जिन अदवार का ज़िक्र हो रहा है तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो जस्टिस अज़मत सईद से ज़्यादा नामुनासिब और ज़्यादा मुतनाज़ फ़र्द इस काम के लिए कोई और नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत की अज़मत को भी सलाम कि किस डठाई के साथ ऐसे बंदे को ढूंढ लिया, इसके लिए कि जिनका किरदार भी है इस मामले में और जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा भी है। और जस्टिस अज़मत सईद की अज़मत को भी सलाम कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इस तरह के मनासिब के लिए और इस तरह की ज़िम्मेदारियों के लिए आमादा हो जाते हैं।